अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 10 के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी लॉगिन ऑथेंटिकेशन होती है कि कोई भी ऐप जब हम लेते हैं या इसको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज़ करना चाहते हैं तो सम टाइम हम ऐसी ऐप्स का भी सामना करते हैं जो क्रीडेंशियल मांगती हैं और वो क्रीडेंशियल में आपकी ईमेल भी हो सकती है। उस क्रीडेंशियल में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइज़ेशन टू ऑर्गेनाइज़ेशन और उनकी पॉलिसी के ऊपर कि उनको उस वक़्त किस तरह की क्रेडेंशियल चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैंकिंग ऐप है तो उसके लॉगिन के लिए हो सकता है कि आपको बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन चाहिए हो। अगर कुछ ऐसी ऐप्स हैं जैसे किसी इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी ऐप है तो वहाँ पे आपको एक जो आपको रोल नंबर असाइन किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से और उनकी तरफ से एक पासवर्ड होगा। तो इस तरह की क्रीडेंशियल हो सकती हैं और नॉर्मल जो ऐप्स हैं उनमें आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। वो यूज़र नेम आपका अपना डिफाइंड किया भी हो सकता है, वो एक ईमेल भी हो सकती है, वो आपका अपना पर्सनल यूज़ में नंबर भी हो सकता है जिसके ऊपर रिकवरी के लिए या क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए और वैलिडेशन के लिए एक मैसेज आता है और उसके थ्रू हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ एक्चुअल यही यूज़र है। तो वो तो थोड़ा डीप कंसेप्ट्स हैं और हम इस लेक्चर के अंदर लॉगिन के बारे में हम देखेंगे कि लॉगिन को हम कैसे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की एक लिमिट रख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेट 3 रखते हैं या 4 रखते हैं या 5 रखते हैं, तो उन अटेम्प्ट्स के बाद उसको डिसेबल कर दें या दूसरे अल्फ़ाज़ में हम ये कहें कि वो जो यूज़र जो रॉन्ग अटेम्प्ट्स करता करता रहे तो नंबर ऑफ़ काउंट कुछ सर्टेन नंबर ऑफ़ काउंट के बाद उसका अकाउंट डिसेबल हो जाना चाहिए। तो इस तरह की हम बेसिक सी एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ सिंपल एक यूज़र से लॉगिन और पासवर्ड लेंगे और पहले हम कोशिश करेंगे कि हम खुद ही हार्ड कोडेड डिफाइन कर दें कि लॉगिन ये है और पासवर्ड ये है। अभी रीसेट पासवर्ड का आज नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक पासवर्ड लॉगिन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, उसका कोड कैसे लिखा जाता है, उनकी ऑथेंटिकेशन कैसे चेक की जाती है और ये हम आज के लेक्चर में करेंगे। और पिछला लेक्चर को हम थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी और लास्ट लेक्चर में हमने स्प्लैश स्क्रीन को डिस्कस किया था। वो जो आपके एक मिनिमल टाइम के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर एज़ ए फ़ास्ट एक्टिविटी हम समझते हैं कि वो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कोई ना कोई एक्शन जो परफ़ॉर्म हो रहा होता है और उसका दौरानिया आप 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड, 10 सेकंड कुछ भी रख सकते हैं। उस सेकंड के बाद आपकी प्रॉपर जो मेन एक्टिविटी है या फर्स्ट एक्टिविटी है, जो वर्किंग के लिए होती है, वो एक्टिविटी अपीयर होती है। सो अभी हम लेक्चर अपने जो लॉगिन के लेक्चर है उसके ऊपर जाते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो लॉगिन की इम्प्लीमेंटेशन है और इस इम्प्लीमेंटेशन में हम एक छोटा-सा इंटरफ़ेस बनाएँगे और उस इंटरफ़ेस बनाने के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे और नंबर ऑफ़ काउंट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं लॉगिन डेमो के नाम से और उसको हम फिर उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट किया, हमने नेक्स्ट किया, तो फिनिश किया और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉगिन एक्टिविटी के नाम से क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। सो हमारे पास 2 आ गए, मेन एक्टिविटी और एक्टिविटी मेन, उसका एक्सएमएल और यहाँ पे टेक्स्ट और डिज़ाइन व्यू है। यहाँ पे ये आपके पास लॉगिन डेमो का जो डिज़ाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एडिट टेक्स्ट लगाऊंगा और उसके बाद मैं यानी कि पासवर्ड लगाऊंगा। उसके बाद मैं लॉगिन और एक व्यू भी लगाऊंगा। सो मैं आई एम गोइंग टू स्पीड अप माय वीडियो फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग और मैं यहाँ पे थोड़े से ना आपको फास्ट करके ये जो चीज़ें हैं इसको ऐड कर दूंगा और जब तक ये
चाहे सेटिंग नहीं हो जाती तब तक के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास मेन एक्टिविटी है, इसमें हम कुछ चीज़ें इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, जैसे एडिट टेक्स्ट का जो हमने पोर्शन इनिशियलाइज़ वहाँ पे ऐड किया था, उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। वहाँ पे हमने नेम लिखना है, फिर पासवर्ड देना है। उसके बाद हमारा लॉगिन हमारे पास होगा, सो लॉगिन को हम ऐड करेंगे और फिर हमें कुछ जो टेक्स्ट व्यू है, जिसे टीवी के नाम से हमने दिया था, वो हमने शो भी करवाना है कि कितने नंबर ऑफ काउंट रह गए हैं। सो हमने लॉगिन बटन भी कर दिया। सो बाद में अगर कोई चीज़ याद आई तो बाद में हम ऐड कर लेंगे। सो साथ साथ हम प्रोग्राम करेंगे और उसके साथ साथ देखते जाएंगे। यहाँ पे हम जो हमारा दूसरा है, क्या कहते हैं, नेम जो हमने इनिशियलाइज़ करवाए हैं, उनकी हम कास्टिंग करेंगे और उनको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। सो ये हमारा हो गया फाइंड व्यू बाय आईडी, और फिर मैं पहला ऐड करूँगा और उसके बाद बाकी भी थोड़ा स्पीड अप करके ऐड कर दूँगा। सो ये पासवर्ड आ गया और इसके बाद इन्फो, और मैं ये बस स्पीड अप करके ऐड कर लॉगिन हो गया। और उसके बाद मेरे पास हाँ, ये बटन का भी हमने उसको भी यूज़ करना है और उसके लिए हम क्लिक लिसनर लगाएंगे लॉगिन के लिए। सो ये चीज़ें होगी। हम यहाँ पे हम पहला चेक लगाएंगे और पासवर्ड को हम चेक करेंगे। और पासवर्ड को कैसे सेट करते हैं, हम आर्जी तौर पे उसका चेक लगाएंगे वैलिडेट करने के लिए। सो उसको वैलिडेट भी करेंगे। वैलिडेट करने के बाद जैसे एक नॉर्मल यूज़र होता है उसके लिहाज से हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यूज़र का नेम आ गया और यूज़र का पासवर्ड आ गया। हमें दो ही चीज़ें चाहिए, नेम और पासवर्ड। सो नेम और पासवर्ड को ही हम यूज़ करेंगे और उससे हम वैलिडेट करेंगे लॉगिन को। सो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इक्वल इक्वल की कंडीशन आपने पढ़ी होगी। सो हम इक्वल इक्वल की कंडीशन लगाएंगे और एंड ऑपरेटर के साथ हम दोनों को चेक करेंगे। यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम फॉर एग्जांपल हम एडमिन लिख देते हैं, आप अपने तौर पे अपना नेम लिख दें, कुछ भी लिख दें। और एंड ऑपरेटर की सेपरेशन करनी है आपने। सो एंड के बगैर
एंड मीन के दोनों की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सो एडमिन अगर लिखेंगे तो साथ पासवर्ड भी होगा तो तभी ट्रू होगा। सो यूज़र पासवर्ड हम दे देते हैं कोई भी डमी सा पासवर्ड हार्ड कोडेड। सो 1 2 3 4 कर देते हैं। आप अपने लिहाज से कोई भी देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं अभी मेन एक्टिविटी में काम कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये हमारे पास आ गया यूज़र नेम और इक्वल टू एडमिन और यूज़र पासवर्ड इक्वल 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर हमारा काम क्या होना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रू हो जाती है तो हमें आगे नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी लॉजिक को ऐड करेंगे कि हम नेक्स्ट एक्टिविटी के तो ऊपर जाएँ। तो हमने स्टार्ट एक्टिविटी करनी है और उसका आपको पता है कि पार्सिंग कैसे करते हैं मैसेजेस की या कुछ भी हो, तो इंटेंट के थ्रू करते हैं। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे देखें कि मेन एक्टिविटी क्योंकि हम मेन एक्टिविटी से जाएँगे और सेकंड एक्टिविटी को क्लास के साथ अटैच करेंगे, डॉट क्लास करेंगे। सेकंड एक्टिविटी अभी हमने इनिशियलाइज़ नहीं करवाई। मतलब हमने क्रिएट नहीं की। सो हम सेकंड एक्टिविटी पहले क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम आगे जाते हैं। जहाँ पे आपकी मेन एक्टिविटी पड़ी है इसके ऊपर ही जाके आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ से ही आपकी सेकंड एक्टिविटी क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हम सेकंड एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू में गए, न्यू के बाद आप एक्टिविटी में गए और यहाँ पे आपने एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया। जो आप सेकंड एक्टिविटी आपकी आसानी के लिए आप इसके सेकंड एक्टिविटी के नाम देंगे। सो ये हमारे पास सेकंड एक्टिविटी आ गई और हमारा जो एरर था मेन एक्टिविटी का वो हमारा ख़त्म हो गया। सेकंड एक्टिविटी को हम कुछ भी हम मैसेज डिस्प्ले करिए भी हम लिख सकते हैं। ये इसके अंदर सेकंड एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी आ गई। यहाँ पे लेआउट के अंदर आप आएँगे, यहाँ पे इसकी सेकंड एक्टिविटी का एक्सएमएल आ जाता है। सो यहाँ पे हम टेक्स्ट भी कुछ लिख देते हैं कि सेकंड एक्टिविटी ही है, ताकि उसका पता चले और उसको हम थोड़ा-सा रीसाइज़ भी कर लेंगे। दिस इज़ सेकंड एक्टिविटी। सो कुछ भी आप टेक्स्ट लिख दें, कलरिंग कर लें सेपरेशन के लिए कि सेकंड एक्टिविटी के ऊपर लॉगिन सक्सेसफुली चला गया है। तो यहाँ पे आ गया और इसको हम थोड़ा क्लियर कलर के लिए साइज़ को उसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे आप साइज़ हम दे देते हैं इसका, टेक्स्ट साइज़ हम कितना दें 32 दे दें या 32 एसपी कर देते हैं। सो हमारे पास आ गया टेक्स्ट व्यू 32 जहाँ पे कुछ विज़िबल है, सूटेबल व्यू है और नॉर्मल सही आ रहा है। सो हमारा इसके साथ कंसर्न नहीं है, हम मेन एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं और मेन एक्टिविटी के अंदर हम काम करते हैं। सिर्फ़ इस एक्टिविटी को तो हमने इंटेंट पास करना है नेक्स्ट एक्टिविटी सक्सेसफुली शो करने के लिए। सो इंटेंट न्यू, इंटेंट मेन एक्टिविटी दिस और सेकंड एक्टिविटी दिस और सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास उसको हमने उसकी तरफ मूव करना है और दिस मतलब इस मेन एक्टिविटी को सेकंड एक्टिविटी के साथ अटैच कर रहे हैं। इंटेंट हमने यहाँ पे कॉल किया। सो यहाँ पे हम स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे और फिर हम आगे जाके इसकी जो इफ़ की कंडीशन है इसको हम मज़ीद एल्स की तरफ लेके जाएंगे। हमने इंटेंट पास किया और ताकि हम सक्सेसफुली एडमिन और यूज़र 1 2 3 4 करें तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव कर जाएं। तो हमारे पास ये एडमिन और 1 2 3 4 का आ गया और ये हमारे पास इंटेंट आ गया। जहाँ पे हम एल्स में आएंगे और एल्स में आप अपने तौर पे कुछ भी डिसेबल करना है। अभी हम एल्स में ये जाएंगे सक्सेसफुल है। दूसरी सिचुएशन ये है कि सक्सेसफुल ना हो तो हम क्या करेंगे? तो हमें वो चीज़ डिसेबल करनी है। इसके लिए हमें एक चीज़ इनिशियलाइज़ करवाना पड़ना है सबसे पहले। समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वक़्त के साथ-साथ आगे लिखते जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती हैं। हमने काउंटर इनिशियलाइज़ करवाया कि नंबर ऑफ़ कितनी अटेम्प्ट्स हम लें और कब हम इसको डिसेबल करें। तो वहाँ पे हम इसको इसको भी कुछ 5 कर देते हैं। सो हम 5 अटेम्प्ट लेंगे और 5 अटेम्प्ट्स के बाद हमारा जो लॉगिन है वो डिसेबल हो जाए। मीन के डिसेबल कैसे होगा वो और आगे नहीं ना जाए। तो इफ़ नंबर ऑफ़ काउंट माइनस कम होते जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमने एक और चेक लगाना है और अगर हमारा काउंटर 0 हो यानी कि अभी हमारे पास 5 अटेम्प्ट्स हैं या हम इसको दूसरा ये भी कह सकते हैं कि 0 है कि हमने 5 अटेम्प्ट्स कंज़्यूम भी कर ली हैं। सो सेट इनेबल फ़ॉल्स करना है ताकि आपका डिसेबल शो हो। यानी कि अब आपके काउंट 5 हमने डिक्लेयर किए हैं
तो 5 से आप बैकवर्ड आ रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके वैलिडेट हो जाएगा और फॉल हो जाएगा। लॉगिन डॉट सेट टेक्स्ट सॉरी सेट ऑन क्लिक लिसनर, और क्योंकि हमने बटन के ऊपर ये चीज़ें करनी है, सो हमने करना क्या है कि सेट क्लिक लिसनर लगाना है, और उसके ऊपर हम वर्क करके हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो काउंट की सिचुएशन है वहाँ से हमारी आगे रन हो। तो ऑन क्लिक आ गया हमारे पास, और ऑन क्लिक के अंदर हमारा जो क्लिक है वो वर्क करेगा कि एडमन और जो उसका पासवर्ड था वो ट्रू है या नहीं है। ये व्यू और ऑन डॉट ऑन क्लिक लिसनर हमारा ये काम करेगा। तो हम वैलिडेट जो हमने फंक्शन बनाया था उसका यूज़र नेम और पासवर्ड हम कैसे उसको इसके अंदर क्लिक के अंदर उसको जस्टिफाई करेंगे कि ये उसी में से आ रहा है, इसको पास हो रहा है। सो हमने नेम और इसका यूज़र नेम गेट करना है टेक्स्ट नेम के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो पहली वैल्यू आई थी उसको हमने गेट करना है, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए। सो हमने आगे यूज़र हमने पासवर्ड गेट करना है, सो पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे हम। पहला हमारा यूज़र नेम है और स्ट्रिंग है, और हमारा दूसरा है यूज़र पासवर्ड। सो हम पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग कर देंगे, और वो हम दोनों चीज़ें हम यूज़र से जो ले रहे हैं ऑन बटन के थ्रू हम उसको क्लिक लिसनर के थ्रू हम गेट कर लेंगे उनके टेक्स्ट। यानी कि आपने नेम दिया और उसके बाद पासवर्ड दिया तो हम गेट कर लिए। सो यहाँ पे हम एडमन और पासवर्ड हमारा हार्ड कोडेड है, मीन के एडमन और पासवर्ड हम यहाँ से ही गेट करेंगे बजाय इसके कि यूज़र से लें, क्योंकि हमारे पास पहले डिफाइंड वर्ड के साथ यूज़र नेम के साथ है, सो हम वहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास काउंटर है और माइनस माइनस हो रहा है, और हमारा ज़ीरो होगा तो इनेबल सेट इनेबल किया और वो हमारा फॉल है, ट्रू नहीं है। अगर हम ट्रू करते हैं तो ये हो जाए। यहाँ पे इक्वल इक्वल था तो हमने डॉट इक्वल जो वर्ड है उसके साथ हमने रिप्लेस करना है, सिंपल इक्वल वर्ड के साथ नहीं करना, यहाँ पे टू डॉट इक्वल के साथ रिप्लेस कर देना है जावा की अपने सिंटैक्स के साथ। तो ये हमारे पास आ गई सिचुएशन। और आगे अगर वो जो हमने इन्फो आई छोटा आई इन्फो डॉट सेट टेक्स्ट, यानी कि जो काउंटर के अंदर ये हमारा मैसेज जनरेट हो, शो हो कि आप रिमेनिंग कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी रहती हैं। सो रिमेनिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी हैं वो हमने शो करवानी है। और इन्फो के अंदर हमने काउंटर को कॉल किए हुए थे, काउंटर हमने लिखा हुआ था। सो काउंटर जो माइनस होगा तो पहले फिफ्थ था, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिर वो माइनस माइनस होते होते ज़ीरो पे आएगा। जैसे ही ज़ीरो पे ऊपर आएगा तो फिर हमारी कंडीशन जो है काउंटर इज इक्वल टू ज़ीरो होगी, फिर हमारा सेट इनेबल डिफॉल्ट होगा। तो स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ काउंट हम ये हमारी चेक होगी यहाँ पे, और पास होगी हमारी फिफ्थ से डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो तक आएगी, और इसके बाद हमारा चेक कंप्लीट हो जाएगा। सो हम तकरीबन अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर चुके हैं। अटैम्प्ट हमारी जो अब एक्सएमएल के अंदर भी आप देखेंगे, एक्सएमएल के अंदर भी ये देखें यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट रिमेनिंग यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे वही स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई। सो ये इसके बाद आगे आपका टेक्स्ट प्लस स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ काउंटर वो आपकी शो होगी, और ये आपका रिमेनिंग का आ गया। सो हम तकरीबन हम अपनी कंप्लीट सिचुएशन में है, लेकिन अभी एक चीज़ था इन्फो डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको हमने क्या करना है, कॉल करना है, और कॉल करने के बाद हम जो भी चीज़ यहाँ पे पास करेंगे वो हमारी वहाँ पे एज ए मैसेज हमारी कॉल होगी और शो होगी। सो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स रिमेनिंग हमने जो पहले हमने लिखना है टेक्स्ट में कि हमारे पास 5 हैं, और उसके बाद हमारी जो पेंडिंग होगी वो हमारी प्लस वैल्यू ऑफ काउंटर से हमारी शो होती जाएंगी नेक्स्ट कॉल से। सो हम यहाँ पे रन करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इसको, ये हमारे पास स्क्रीन आ गई। हम एडमन हमारे पास वर्ड था तो हम एडमन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हमारे पास अभी 5 हैं,
और हम इनको चेक करते हैं। पहली अटैम्प्ट हम लेते हैं, उसके बाद रॉन्ग अटैम्प्ट लेते जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे डिसेबल होता है या नहीं। एडमिन और पासवर्ड 1 2 3 4 थे, ये हमारा ट्रू था, तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले गए और हमारे पास अभी जो अटैम्प्ट हैं वो 5 ही रहती हैं। सो हम रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे एडीएम के साथ, सो हमारे पास 4 रहेगी और इसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे, बार बार चेक करते जाएंगे टिल के हमारी जो रिमेनिंग नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं वो हमारी 0 हो जाए। जैसे ही हमारी ये देखें 2 1 और ये अब जब 0 पे आएंगे तो आगे मूव ही नहीं करेगा। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम और लॉगिन का। सो आप भी को प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट इसके रिलेटेड देंगे इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।